अस्सलामुअलैकुम। गुज़श्ता रोज़ भी मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम साफ, खुश्क और मरतूब रहा। दालबंदीन में 44 जबकि नौकंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। दादू, सक्खर, जैकबाबाद, मुंजो दड़ो, खैरपुर, मिरस के इलाकों में भी दर्जा हरारत 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रिकॉर्ड हुए। जनूबी वस्ती पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी दर्जा हरारत 39 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रिकॉर्ड हुआ और कई मकामात पर हब्स और शदीद गर्मी का राज बरकरार रहा। गुज़श्ता रात से आज सुबह तक भी सांबा, भिम्बर, जम्मू और आसपास के इलाकों में थंडर सेल तश्कील पाए और बाज़ मकामात पर बारिश देखने को मिली। अभी भी यहाँ पर बादल मौजूद थे और बाज़ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी था। यहाँ पर 12 सितंबर को भी यहाँ पर शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई थी। रिसाई में यहाँ पर 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर जम्मू डिवीज़न की, तो जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में 74 मिलीमीटर तक बारिश का स्पेल देखने को मिला और गुज़श्ता रात से आज सुबह के दौरान भी यहाँ पर भारी स्पेल देखने को मिला है। फिलहाल मुल्क के बाकी बेशतर मकामात पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। कराची समेत शहरी इलाकों में और जनूब मशरकी सिंध के इलाकों में हल्के फुल्के बादल आसमान पर दिखाई दे रहे हैं। इसी पट्टी में बादल बनने का सिलसिला पिछले 5 दिनों से जारी है। पहले 3 दिन तो इस्लामाबाद, सवाबी, हरीपुर, मानसहरा के इलाकों में भी बारिशें देखने को मिली, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ से ज़्यादातर थंडर सेल यहीं शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर के इलाकों में डेवलप हो रहे हैं। नारोवाल, शक्करगढ़, जफरवाल, पसरोर, मुरीद के लाला मूसा के इलाके शामिल हैं। सियालकोट यहाँ पर बादल ज़रूर छाते हैं, कहीं कहीं बारिश भी देखने को मिलती है, लेकिन वसी पैमाने पर कोई खातिर खा स्पेल नहीं हुआ सिवाय इसी जनूब मशरकी कश्मीर के इलाकों के। बाकी ज़्यादातर मकामात पर सिर्फ आसमान पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की इतला मौसूल नहीं हुई। ताज़ा तरीन सिस्टमों पर नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान के आसपास कोई खातिर खा सिस्टम मौजूद नहीं है। एक मगरबी निज़ाम ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के इलाकों को मुतासिर कर रहा है, जिसके असरात आपको 14-15 सितंबर को मुल्क के बले इलाकों में देखने को मिलेंगे। आज भी यानी आज 13 सितंबर को भी यहीं बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के जो बार्डर के एरियाज़ हैं, यहाँ पर पंजाब कश्मीर बार्डर का इलाका है, यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं, बारिश देखने को मिल सकती है। सीजनल मानसून ट्रफ अभी भी वस्ती पंजाब तक बनी हुई है। यहाँ कमज़ोर से सर्कुलेशन अभी मौजूद है। लो प्रेशर खलीज बंगाल में बन चुका है, जिसके असरात आपको 16, 17, 18, 19 और 20 सितंबर में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की सूरत में देखने को मिलेंगे। अभी फ़िलहाल गर्मी की शिद्दत तो नहीं कम होगी, अलबत्ता मुख्तसर दौरानिए के लिए आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अभी मानसून हवाएं पाकिस्तान में पहुंचती रहेंगी। बात की जाए आज 13 सितंबर की, तो सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम साफ, खुश्क और मरतूब ही रहेगा। मगरबी और बलई सिंध के इलाकों में आज भी दर्जा हरारत 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हो सकता है। अलबत्ता जनूब मशरकी सिंध के इलाकों में जनूब की हवाएं बहाल हो चुकी हैं, तो यहाँ पर कुछ रिलीफ मिला रहेगा। कराची समेत शहरी इलाकों में हल्के फुल्के या गहरे आसमान पर बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं है। बलोचिस्तान के भी वसी पैमाने पर मौसम खुश्क रहेगा। इक्का दुक्का मकामात पर लोकल डेवलपमेंट हो जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा, लेकिन वसी पैमाने पर किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं है। 13 सितंबर को पंजाब के भी बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। इन्हीं शुमाल मशरकी पट्टी पर बादल डेवलप हो सकते हैं, जो कहीं कहीं आंधी के साथ बारिश का सबब बन सकते हैं। बाकी खित्ता कोटवार में इक्का दुक्का मकामात पर अगर दोपहर के बाद लोकल डेवलपमेंट हो जाए तो यहाँ पर अनहोनी बात नहीं होगी, लेकिन वसी पैमाने पर किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है। किसान भाई फिलहाल मामूल की सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। बलई पंजाब, बलई खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आज का दिन भी बादल देखने को ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन बारिश के इम्कानात कश्मीर के इलाकों तक ही महदूद रहेंगे। बाकी वसी पैमाने पर मौसम खुश्क ही बना रहेगा। यहाँ पर बात करें 14 सितंबर की, तो यहाँ पर आज देर रात से कल सुबह के दौरान, कल दिन के दौरान यहाँ पर बादल बनने का इम्कान मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा के बलई इलाकों में भी बारिश बरसती दिखाई दे रही है, जिसमें चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान, सवात, मदियन, मानसहरा, मिंगोरा, बालाकोट और आसपास के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा पिशावर, लंडी कोतल, तुरखम, पाड़ा चनार, वजीरिस्तान के इलाकों में भी डेवलपमेंट होने के इम्कानात मौजूद हैं, जो आंधी के साथ बारिश का सबब बन सकती है। अगर यहाँ पर कोई ताकतवर थंडर सेल बनते हैं तो यहाँ
यहाँ पर लक्की मरवत, बन्नू, हंगू के इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश देखने को मिल जाएगी। अगर बात की जाए मुसाफिर, शिरानी, बारखान, कोल्हू, इसके अलावा खुजदार, बेला, लसबेला के इलाकों की, तो यहाँ पर भी 14 सितंबर को बादल बनने और कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी जनूब मगरबी बलूचिस्तान के ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। सिंध के भी वसी पैमाने पर किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं है। यहाँ कोई कीरथर पर डेवलपमेंट हो सकती है जो दादू जोही वही पानी में बादलों का सबब बन सकती है। बारिश के इम्कान फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। पंजाब की बात की जाए तो वसी पैमाने पर मौसम खुश्क ही रहेगा। शुमाल मशरकी पंजाब में, जिसमें लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, शक्करगढ़, जफरवाल, पसरूर, मुरीद के, जहलम, खारियाँ, पिंड दादन खान, इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर मरी, गलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के इलाकों की, अट्टक के इलाकों की, तो यहाँ पर बादल बन सकते हैं जो बाज़ मकामात पर आंधी के साथ बारिश का सबब भी बनेंगे। बाकी फैसलाबाद, पतोकी, कसूर और आसपास के इलाकों में मामूली इम्कानात मौजूद हैं कि यहाँ पर बादल डेवलप हों, कहीं कहीं बारिश देखने को मिले। बाकी वस्ती और जनूबी पंजाब के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता लिया, वोभा, तौसा, जोहक, बोदो, डेरा गाजी खान के मगरबी पहाड़ी इलाके, यहाँ पर डेवलपमेंट के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बात की जाए यहाँ पर 15 सितंबर की, तो 15 सितंबर को बारिश की शिद्दत में मजीद बड़े इलाकों में इजाफा देखने को मिलेगा। यहाँ जम्मू, रिसाई, इसके अलावा उधमपुर, भिम्भर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर मुसलसल बारिश देखने को मिलती रहेगी और यहाँ पर भारी स्पेल भी होंगे। इसके अलावा चित्राल, बालाकोट, मालम जब्बा, नारान, कागान, सवात, मदियन के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बलंडी, कोतल, तूरखम, पाड़ा, चिनार, पिशावर, वजीरिस्तान के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अट्टक, इसके अलावा बात की जाए जहलम, खारियाँ, गुजरात, गुजरांवाला, हाफजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, नारोवाल, सियालकोट, शक्करगढ़, जफरवाल, पसरूर, मुरीद के, लाहौर, कसूर के इलाके शामिल हैं। फैसलाबाद, इसके अलावा मशरकी तरफ आ जाएँ, चोलिस्तान पट्टी के इलाके शामिल हैं। बहावल नगर, बहावलपुर, यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बनेंगे। अलबत्ता यहाँ शुमाल मशरकी पंजाब में ज़्यादातर इलाकों में बादल बनने, कहीं हल्की, कहीं दरमियानी, तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान मौजूद है। 15 सितंबर को अगर देखा जाए तो यहाँ पर मूसा खेल, शिरानी, बारखान, कोल्हू, क्वेटा के मशरक के इलाकों में, जिसमें लोरालाई, हरनई के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ बेला, लसबेला, खुजदार के इलाकों की, तो यहाँ पर डेवलपमेंट होने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। सिंध, जनूबी पंजाब के बाकी ज़्यादातर मकामात पर, जनूब मगरबी बलूचिस्तान में फ़िलहाल मौसम खुश्क ही बना रहेगा। ये तो अगले 3 दिनों की मौसमी सूरत हाल थी। अब हम आलमी मौसमियाती इदारों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, स्किप करके जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर बात करें आलमी मौसमियाती इदारों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट की, तो आज 13 सितंबर है, तो इसके मुताबिक नैनो 3.4 मतलब बहरुल काहिल का वो इलाका जहाँ दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए जाते हैं, वहाँ पर इस वक्त दर्जा हरारत 1.35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहा है, जबकि मॉडरेट एल नीनो अभी भी डेवलप है, जबकि शिद्दत इसकी मज़ीद बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर इंडियन ओशन डाइपोल को देखा जाए तो 1.07 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत इसके बढ़ चुके हैं और ये पॉजिटिव फेज़ में पहुंच चुका है। तो आने वाले दिनों के दौरान भी शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी, एल नीनो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा और आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया, मलेशिया के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर जो है वो दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर जो बारिशों की शिद्दत में कमी है वो भी आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिलेगी, लेकिन ये ज़्यादातर जो इसका असर होगा वो नवंबर से आपको देखने को मिलेगा। अभी अक्टूबर में भी यहाँ पर क्योंकि दर्जा हरारत अभी नॉर्मल हैं तो यहाँ पर बारिशें देखने को मिलती रहेंगी, लेकिन नवंबर दिसंबर से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया में जो बारिशें हैं वो कम हो जाएंगी और यही सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया और या इंडियन ओशन के जो मशरकी इलाके हैं यहाँ पर भी बनेगी। बाकी अगर इंडियन ओशन को देखा जाए तो यहाँ दिसंबर तक जो है वो दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ते और ये पॉजिटिव फेज़ में रहता ही नज़र आ रहा है। और हमारे बहीरे अरब के जो हमारे करीब है यहाँ पर भी दर्जा हरारत बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं, जो कि मगरबी सिलसिलों को मज़ीद जनूब की तरफ सिरकने में भी मदद फराहम करेंगे। अगर यहाँ पर बात की जाए आने वाले महीनों की, तो एल नीनो की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी और ये तकरीबन 2024 के इब्तदाई दिनों में जाकर ये न्यूट्रल कंडीशन की तरफ एक बार फिर मुंतकिल हो सकता है। 2024 में ला नीना एक्टिव हो, अभी इम्कानात कम दिखाई दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये अगस्त सितंबर तक न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा, उसके बाद इसकी एक बार फिर शिद्दत बढ़ना शुरू हो जाएगी और एक बार फिर ये 2024 में नवंबर दिसंबर में जाकर एल नीनो की शिद्दत मज़ीद बढ़ सकती है, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे, क्योंकि समंदर का पानी ना इतना जल्दी ठंडा होता है ना इतना जल्दी गर्म होता है। इसलिए देखना यह है कि 2024 में जो है वो हमें एल नीनो या ला नीना की सूरत हाल देखने को मिलती है या फिर एल नीनो ही बना रहता है।
अगर इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो फिलहाल ये न्यूट्रल से पॉजिटिव फेज में दाखिल हो चुका है और अगले 3 से 4 महीनों के दौरान ये पॉजिटिव फेज में ही रहता नजर आ रहा है, जो कि पोस्ट मानसून की ज़बरदस्त बारिशों के लिए हालात साजगार करेगा। जबकि जो साल का इब्तदाई दौरानिया होगा जिसमें जनवरी फरवरी मार्च के महीने हैं, तो ये फिलहाल न्यूट्रल कंडीशन तक इसके इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि एल नीनो की सूरत में इंडियन ओशन डाइपोल न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव फेज में रहता है, जैसे ही एल नीनो की शिद्दत कम होगी तो ये न्यूट्रल से नेगेटिव फेज की तरफ जाएगा और उसके बाद जैसे ही दोबारा एल नीनो की शिद्दत बढ़ेगी तो ये न्यूट्रल से पॉजिटिव फेज में दाखिल हो जाएगा। ला नीना की सूरत में ये जो है नेगेटिव फेज में ज़्यादा रहता दिखाई देता है। अगर यहाँ पर बात की जाए एमजीओ वेव की, तो अभी भी ये इंडियन ओशन डाइपोल और मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर अगले 2 हफ्ते तक रहती दिखाई दे रही है। अगर ये यहाँ पर रहती है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून इख्तिताम से पहले 1 से 2 सिस्टम पाकिस्तान तक पहुंच सकें और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जनूब मशरकी जनूबी इलाकों में, जिसमें कराची थर के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलें। अब ये मानसून सिस्टम का जो है वो डायग्राम बनाकर दिखाया गया है, लेकिन बलई इलाकों में मगरबी जेट मगरबी हवाएं लेकर आएंगी, वहाँ से नमी भरपूर मिलेगी, तो मानसून हवाओं से इस तरह करके पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलेंगी। अब ये मायूस ना हो कि ये मानसून सिस्टम तो यहीं सिंध और बलूचिस्तान जनूबी पंजाब के इलाकों तक महदूद रहेगा, तो बाकी इलाकों में बारिशें नहीं होंगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ शो करने का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ कोई सिस्टम नहीं जाएगा, जो भी सिस्टम बनेंगे वो सारे के सारे यहीं जुनूब मगरब की तरफ हरकत करते हुए जो है वो बहिर अरब में दाखिल होते दिखाई देंगे। तो आने वाले दिनों के दौरान इंशाअल्लाह पाकिस्तान में मानसून बारिशें देखने को मिलेंगी।